माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपके मैथ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनका वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। आज का टॉपिक है मॉडल क्वेश्चन ऑफ क्लास 9। क्लास 9 में कुछ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 3 plus 2 to the power x is equal to 64 का पावर हाफ प्लस 27 का पावर 1/3। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये हमारा जैसे रफ सेक्शन है, अगर x पे पावर हाफ है तो ये हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट x। अगर x पे पावर 1/3 है तो इसका मतलब हो जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे 64 है, 64 पे पावर हाफ है तो इसका मतलब होगा ये 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर ये 1/2, तो ये 2 कट हो गया तो इसका वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, वैसे भी स्क्वायर रूट 64 का 8 ही होता है। और 27 है, देखिए 27 है, 27 1/3, इसका मतलब 3 27। इट मीन्स अगर 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 कट हो गया तो ये क्या वैल्यू आ गया 3। तो देखिए आपको स्क्वायर रूट 1 टू मान के चलिए 1 टू 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, एंड स्क्वायर रूट एटलीस्ट मिनिमम 1 to 15 तक का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 टू द पावर x, हम जानते हैं इसका वैल्यू 8 हो गया है, हमने अभी आपको बताया, और इसका वैल्यू 3 हो गया है। 8 प्लस 3 11 हो गया है। ये 3 जो वैल्यू ये प्लस है, इक्वल के उस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 3 ये क्या हो गया 8 हो गया है। 2 टू द पावर x, अब 8 क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो हमको 2 की कॉम्बिनेशन में सोचना होगा। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, हमको ऐसा ही सोचना होगा। अगर ये 3 रहेगा, हमें तो ध्यान रखिए, अगर ये 3 रहेगा तो हमको 3 के कॉम्बिनेशन में सोचना होगा। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, लाइक दैट, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखिए 2 है तो हमको ये मालूम है 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 है तो ये 8 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 कट हो गया, यानी x इक्वल टू 3 वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आप एक बार देख लीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 15 रूट 15 डिविजिबल 3 रूट 3। अगर a डिविजिबल 3 है, a डिविजिबल b, सॉरी, तो हम इसको a इंटू, अगर डिविजिबल है तो ये 1/b भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a/b, यानी a डिविजिबल b है तो a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या है, अगर ये x1 इंटू x2 इक्वल टू x हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर ये 10 है, x का वैल्यू 10 है, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी रूट 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5
इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा वही रहेगा, अंदर का मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 रूट 15, ये डिविजिबल है तो बाई के केस में हो जाएगा 3 रूट 3। अब हम जानते हैं कि रूट 15 क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा क्या हो गया 15, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रूट 3 15। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, रूट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 कट हो गया, 3 5 जा 15, तो ये आंसर हो जाएगा 5 रूट 5। तो देखिए हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो मैथ को सॉल्व होना ही होना है। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, लॉजिक मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a rational number between root 2 and root 3 क्या होगा। कोई भी रेशनल नंबर है, रूट 2 और रूट 3 के बीच का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें आपको पता है रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 और रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है। देखिए तो अगर हम इसको यहाँ पे ये डिजिट को लेते हैं, 1 डिजिट को लेते हैं, तो 1.4 हो गया और ये क्या हो गया 1.7 हो गया। तो इसके बीच का क्या वैल्यू आएगा, 1.4 है और 1.7 है, तो 1.5 और 1.6 आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो हमारे जो भी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है, अगर रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर यही होता है, रेशनल नंबर क्या होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू कभी भी अगर ये जीरो हो गया तब तो ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं देगा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 1.5 है 1.6 होगा, तो रूट 2 का जो वैल्यू है, जो इन बिटवीन जो नंबर फाइंड आउट करना चाह रहा है, ये 1.5 एक ये हो जाएगा, और दूसरा रूट 2 1.7 रूट 3। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, रूट 2 1.5 3/2 हो जाएगा, एक ये आंसर हो गया। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, रूट 2 बाई 8/5 रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर हो सकता है, आप कोई भी एक आंसर भी लिखेंगे, ऑप्शन आएगा, आप लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है, पहले क्वेश्चन एक लेते हैं, 81 216 प्लस 15 22 प्लस 225, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 8 3 स्क्वायर रूट 216 प्लस 15 5 स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब देखिए हम 1 बाई 1 को 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये 4 81 है, इसका मतलब है कि 81 पे पावर 1 बाई 4 है। ठीक है, अब 1 बाई 4 है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए ट्राई कीजिए, 2 टू द पावर क्या होगा, 2 टू द पावर 4 क्या होगा, 2 टू द पावर 2 टू 4 4 4 16,
जैसे 18 होगा 3 टू द पावर 4, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो सो फाइन सो गुड। तो 3 3 9 9 9 81। तो देखिए ये 81 है क्या, ये 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 4 कट हो गया, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 3 निकल गया, -8 इंटू, उसी तरह इसके वैल्यू निकालेंगे। देखिए कभी भी अगर मैथ सॉल्व करते हैं हमेशा रफ कीजिए, क्योंकि अगर टीचर है ना रफ को भी देखता है, आपके प्रोसेस को भी देखता है, तभी आपको नंबर मिलता है। ठीक है, आप इसको देखेंगे 216। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 216 है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6 क्यूब इक्वल टू 216 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 216 इक्वल टू 216 पे पावर 1/3, यानी 6 पे पावर 3 1/3, 3 3 कट हो गया, ये इक्वल टू 6 हो गया। देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 6 है। 8 इंटू 6 है प्लस 15 मल्टीप्लाई 532, देखिए 532 बाई 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 टू द पावर 5 लेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 हो जाता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। तो यहाँ 5 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 टू 5 का क्या होता है, 2 टू 5 का स्क्वायर रूट 15 आता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 6 48 प्लस 15 2 30 प्लस 15। अब देखिए सारे प्लस को एक जगह ऐड कर लीजिए। कभी भी अगर ऐड करना हो तो हम वर्टिकल ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। 15 33, हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे ऐड कीजिए। तो जब आप ऐसे ऐड करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हॉरिजॉन्टली कभी भी ऐड करने का कोशिश मत कीजिए, आप वर्टिकली ऐड कीजिए तो हमें तो सॉल्व होगा। ये 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हमारा वीडियो पसंद आए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका वीडियो बना के शेयर करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 0.7345 ये चलता चला जाएगा। तो एज ये क्या होगा, देखिए अगर इस प्रकार का सॉल्यूशन आता है तो हमेशा ध्यान रखिए। अगर रेशनल नंबर, देखिए हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर है और क्या है, वर्सेस इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2.12 12 अगर ये रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये रिपीट करता है तो ये रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 5.67 6767, अगर ये रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए 5.678 678 678, तो अगर कोई डिजिट रिपीट करता है तो हमेशा रेशनल नंबर होता है। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं करता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो हमेशा ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो ये क्या होगा, देखिए 734 यहाँ पे 5 आ गया, देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। 73455, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए
हमारा अगर बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो आपको मैथ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैथ ऐसा चीज है जिसमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। हमारे चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे।